हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल के यूपी जीके की ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जिसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू इस क्लास में देखते हैं। ये क्लास नंबर 17 है। आपकी क्लास जो कल नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज सुबह भी नहीं हो पाई थी, उसके लिए भी आप लोग हमें माफ़ करिएगा। तो आज ये क्लास आप लोगों को 2 बजे देखने को मिल रही। तो चलिए, आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस क्लास में 801 से 850 तक के प्रश्नों को क्लास नंबर 17 में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने नेक्स्ट जो है 50 प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? क्या गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या फिर हापुड़? तो ओखला पक्षी बिहार की बात करें तो किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी बिहार अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की बात करें तो क्या लखनऊ में है, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या फिर कानपुर में? तो नॉलेज पार्क जो है आपका ग्रेटर नोएडा में अवस्थित। वहीं पर बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो लखनऊ में है। वाराणसी में बात करें तो वाराणसी में क्या है, भारतीय कला भवन है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है और यहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान भी अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध इमली ताल मंदिर जो है, कौन सा मंदिर? प्रसिद्ध इमली ताल मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन या फिर वाराणसी में? तो प्रसिद्ध इमली ताल मंदिर जो है वृंदावन में अवस्थित है। वही बात करें अयोध्या में तो राम जन्मभूमि अवस्थित है। वाराणसी की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत ओडीयूपी योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? क्या 24 जनवरी सन 2017, 24 जनवरी सन 2018, 15 अगस्त सन 2018 या फिर 2 अक्टूबर सन 2019? तो ओडीयूपी योजना की बात करें तो 24 जनवरी सन 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस की रूप जो दिन ही शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच उद्योग मुख्य रूप से केंद्रित है? जो कांच उद्योग है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मुख्य रूप से केंद्रित है? क्या अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या फिर सिकोहाबाद? तो जो कांच उद्योग है मुख्य रूप से फिरोजाबाद में, इसे सुहागनगरी और कांच उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जानते हैं। अलीगढ़ की बात करें तो इसे ताला नगरी कहते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले का हरिवंश राज बच्चन है, महादेवी वर्मा है, फिर रामविलास शर्मा या फिर अज्ञे जी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सरस्वती सम्मान है उसे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, वो क्या थे, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। वहीं बात करें महादेवी वर्मा तो इनकी कृति कौन सी है? यामा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है महरौली जो है, महरौली उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी है? महरौली की बात करें तो कौन से प्राचीन महाजनपद जो है, 16 महान जनपद थे, उनमें से किस महाजनपद की यह प्राचीन जो है राजधानी है? क्या मल्ल की है, वत्स के है, कुरु की या फिर पांचाल की है? तो महरौली की बात करें तो कुरु जो है महाजनपद है, इसकी राजधानी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक की पार्क की बात करें तो क्या प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर या अयोध्या में अवस्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कौन सा भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार की बात करें तो क्या रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव या फिर सुल्तानपुर? तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार जो है आपके प्रतापगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा का जो बात करें तो सर्वाधिक वर्षा क्या मथुरा, झांसी, गोरखपुर या फिर देवरिया? तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है
कि कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी संस्थान की बात करें तो क्या लखनऊ में है, आगरा में है, वाराणसी या फिर बरेली में। तो कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी जो हिंदी संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आगरा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न वाराणसी में बात करें तो वाराणसी में भारतीय कला भवन अवस्थित है। लखनऊ राजधानी जहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस और का हेडक्वार्टर अवस्थित है। बरेली की बात करें तो इसे सुरमा नगरी और वास नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा नदी है किस जिले से प्रवेश करती है। तो रामगंगा नदी की बात करें तो क्या सहारनपुर से, बिजनौर से, मुरादाबाद या फिर बरेली से। तो रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो रामगंगा नदी बिजनौर जिले से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बरेली को बांस नगरी और सहारनपुर को पेपर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना क्या 1970, 1976, 1980 या फिर 1985 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की बात करें तो संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। 1980 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो प्रदेश में लायन सफारी की बात करें तो क्या लखीमपुर खीरी में, इटावा में, पीलीभीत या फिर गोरखपुर में। तो जो लायन सफारी है वो इटावा में अवस्थित है। वहीं बात करें लखीमपुर खीरी में तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। गोरखपुर में तो गोरखपुर जो सर्वाधिक वर्षा होता है। पीलीभीत को छोटा पंजाब के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो प्रतीक सुलह कुल उत्सव है, जो कौन सा प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। क्या मेरठ में, अलीगढ़, लखनऊ या फिर आगरा में। तो जो प्रतीक सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो आगरा में प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। मेरठ को क्रीड़ा राजधानी, अलीगढ़ को ताला नगरी और लखनऊ को जो है आमों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यहीं पर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में ही अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की बात करें तो 1972 में, 1981, 1991 फिर 1995 में हुई थी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की बात करें तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981 में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो किस जिले में अवस्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की बात करें तो सोनभद्र में है, चंदौली में है, लखीमपुर में है या फिर बहराइच में है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली जिले में अवस्थित है। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन अवस्थित है। यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कृत्रिम झील है यहीं पर अवस्थित है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जो फिल्म सेंटर है का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो प्रथम फिल्म सेंटर की बात करें तो क्या लखनऊ, नोएडा, ओखला या फिर कानपुर। तो प्रथम फिल्म सेंटर की बात करें तो प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में लगाया जाए। AICT की बात करें तो लखनऊ है और कानपुर की बात करें तो यहाँ पर चमड़ा उद्योग सर्वाधिक है। यहीं पर दलहन अनुसंधान संस्थान भी अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करें तो क्या प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या फिर वाराणसी में है। तो मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है आपका लखनऊ में अवस्थित है। प्रयागराज में उच्च न्यायालय है। कानपुर की बात करें दलहन अनुसंधान व चमड़ा उद्योग के लिए। वाराणसी की बात करें मोक्ष नगरी, घाटों की नगरी और यहीं पर भारतीय कला भवन BHU के परिसर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो बखीरा झील है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा झील की बात करें तो कहाँ पर है, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर या फिर रायबरेली या फिर बलिया। तो जो है बखीरा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। इसी के साथ बलिया की बात करें तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सुल्तानपुर में काकर
पेपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो टेराकोटा शिल्प है वो प्रसिद्ध है। टेराकोटा कला की बात करें तो क्या आगरा, गोरखपुर, आजमगढ़ या फिर मेरठ में। तो टेराकोटा कला जो है वो गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। आगरा की बात करें तो पेठा उद्योग के लिए है, पेठा नगरी के नाम से आते हैं। मेरठ को क्रीड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सैयद सालार जो मसूद गाजी की दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की बात करें क्या बहराइच में है, बाराबंकी में है, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा में। सैयद सालार की जो मसूद गाजी की दरगाह है वो बहराइच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बहराइच में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की जो है किसान बही योजना कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की बात करें तो क्या 1970, 1975, 1992 या फिर 1996 में किया गया था। तो किसान बही योजना को जो है 1992 में लागू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या रखा गया। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करें तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार है, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार है, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार है, महात्मा गांधी पश्चिम बिहार है। तो जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है इसका नाम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार रखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय क्या बांदा में है, झांसी में है, जालौन में या फिर हमीरपुर में है। तो बुंदेलखंड जो विश्वविद्यालय है वो झांसी में अवस्थित है। कहाँ पर है? झांसी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें या 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं इनकी संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं इनकी संख्या कुल 6 है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो परया जनजाति है उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। परया जनजाति की बात करें तो क्या ललितपुर, सोनभद्र, बहराइच या फिर पीलीभीत। तो परया जनजाति जो है वह सोनभद्र जिले में निवास करती है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में परया जनजाति निवास करती है। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहते हैं। ललित पीलीभीत को क्या कहते हैं? छोटा पंजाब कहते हैं। सोनभद्र जिले में परया जनजाति निवास करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग है सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। चमड़ा उद्योग के सबसे बड़े केंद्र की बात करें तो क्या आगरा, कानपुर, मेरठ या फिर लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो चमड़ा उद्योग है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कौन सा है? कानपुर है। अगर आप बात करें तो पेठा नगरी, मेरठ की राजधानी, लखनऊ जो है आम के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जन्म क्या वाराणसी, बलिया, प्रयागराज या फिर आजमगढ़ में। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बलिया जिले में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो कौन सा जिला है जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो क्या फिरोजाबाद, खुर्जा, चुनार या फिर मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा जिला है यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चुनार जो है ये मिर्जापुर है जहाँ पर सीमेंट उद्योग अधिकतर के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की बात है कांच उद्योग या चूड़ी नगरी या फिर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। मेरठ को क्रीड़ा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है कपास की बुनाई मुख्य रूप से किस महीने में होती है। तो उत्तर प्रदेश में कपास की बुनाई की बात करें क्या मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी में होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो कपास की बुनाई है मुख्य रूप से मई, जून के महीने में देखी जाती है। कौन से महीने में? मई, जून की। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भीमराव अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय है लखनऊ में है इसकी स्थापना क्या 1980 में, 1989 में, 1996 या फिर सन 2005 में। तो भीमराव अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना सन 1996 में किया गया था लखनऊ में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है एस्बेस्टस खनिज निक्षेप
पाए जाते हैं? क्या मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर या फिर ललितपुर? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर एस्बेस्टस पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में जो है एस्बेस्टस जो है पाए जाते हैं यहीं पर। और ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में यूरेनियम और थोरियम के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। झांसी में क्या है? तो रानी महल जो है झांसी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है उत्तराखंड बनने से पूर्व किस जिले में था? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान उत्तराखंड राज्य में, इससे पहले है जब उत्तराखंड नहीं बना था तो किस जिले में था? क्या बिजनौर में, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर लखीमपुर खीरी में? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पहले सहारनपुर जिले में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बायोगैस का मुख्य जो संयंत्र है किस जिले में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोगैस का मुख्य केंद्र जो बात करें तो कानपुर में है, मेरठ, मथुरा में है, गाजियाबाद में या फिर बरेली में? तो उत्तर प्रदेश में जो बायोगैस है इसका मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र आपका गाजियाबाद जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ददरी मेला की बात करें तो ये कौन से जिले में लगता है? क्या बलिया में, वाराणसी में, अयोध्या में या फिर प्रयागराज में? तो ददरी मेला की बात करें तो ददरी मेला बलिया जिले में आयोजित किया जाता है और सबसे अधिक मेला जो है मथुरा में लगाए जाते हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में राम जन्मभूमि है, प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, वाराणसी की बात करें तो मोक्ष नगरी और घाटों की नगरी भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो आईटी सिटी है की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की बात करें तो क्या नोएडा, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। और वहीं बात करें एआईसीटी की तो एआईसीटी लखनऊ है, कानपुर चमड़ा उद्योग की नगरी है, आगरा की बात करें तो पेठा नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र क्या सोन नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी या फिर गंगा नदी? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वह रिहंद नदी पर बना है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र बना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो कौन सा जिला जो है इत्र नगरी के लिए इत्र नगरी या इत्र के लिए विख्यात है? क्या जौनपुर, कन्नौज या फिर आजमगढ़ या फिर लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। इस जौनक की याद में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें लखनऊ की तो आमों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है आम जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या मनु था, मणिकर्णिका था, छबीली था या उपरोक्त सभी था? तो रानी लक्ष्मीबाई के जो बचपन का नाम था उपरोक्त सभी यानी मनु भी था, मणिकर्णिका भी था और छबीली भी था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी जो समाधि है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ये रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की शासिका थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का जो सूरहताल झील है वो कहाँ पर स्थित है? क्या आजमगढ़, बलिया, वाराणसी या फिर प्रतापगढ़? तो सूरहताल पश्चिम बिहार की बात करें या सूरहताल झील की बात करें तो कहाँ पर है? आजमगढ़ में अवस्थित है सूरहताल झील। बलिया सबसे पूर्वी जिला है। वाराणसी की बात करें तो मोक्ष नगरी, घाटों की नगरी, बीएचयू यहाँ पर है। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय भी अवस्थित हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान इकाई कहाँ है? आगरा में, कानपुर, मेरठ या फिर बरेली? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में अवस्थित है। आगरा में पेठा नगरी, मेरठ में क्रीड़ा राजधानी, बरेली को जो है बास नगरी और सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कौन सा कॉलेज स्थापित हुआ था? क्या म्योर, सेंट्रल कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, बनारस कॉलेज या फिर आगरा कॉलेज? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के तर्ज पर जो है जो म्योर कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। बनारस कॉलेज जो है जिसे बीएचयू कॉलेज है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो
बासमती चावल है कि निर्यात में उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के लिए क्या पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है या फिर बुंदेलखंड है? तो बासमती चावल के जो एक्सपोर्ट में है वो कौन सा जो स्थान है जिला है वो सबसे अग्रणी है? तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो बासमती चावल के निर्यात में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो है शीर्ष पर है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ग्रेफाइट के प्रमाण की बात करें तो क्या हमीरपुर, मिर्जापुर, झांसी या फिर सोनभद्र? तो ग्रेफाइट का जो प्रमाण है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिले हैं। मिर्जापुर में एस्ट्रोबोस है और वहीं सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि देवी पाटन का मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देवी पाटन के मेले की बात करें क्या गोंडा में, बलरामपुर में, श्रावस्ती या फिर बहराइच में? तो देवी पाटन का जो मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देवी पाटन का मेला जो है बलरामपुर में आयोजित होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है आज का कि हिंडन हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? हिंडन हवाई अड्डा की बात करें क्या मेरठ में, गाजियाबाद, आगरा या फिर सहारनपुर में? तो हिंडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर, 24 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त राज्य प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। वही बात करें 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ताजमहल की बात करें धरोहर सूची में क्या 1980 में, 1983, 1985 या फिर 1990 में? तो ताजमहल को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में यूनेस्को की विश्व सूची में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। सबसे पहले 4 स्थलों में आगरा का किला, उसके बाद ताजमहल, फिर एलोरा की गुफाएं, फिर अजंता की गुफाओं को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। इसी के साथ आज के लास्ट प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो क्या ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या फिर बिजनौर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सोनभद्र जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में क्या है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, ललितपुर और क्या है बिजनौर जो है, बिजनौर से क्या है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आज के ये 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।